हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज हम लाइट का पार्ट 4 लेके आ गए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आपने देखा होगा, जिसे हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो इसका क्या इस चैप्टर से रिलेटेड है। साइन कन्वेंशन से ही हम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करेंगे। हम लोगों को दिक्कत होती, कभी कभी दिक्कत होती कि फोकस दूरी किसकी प्लस की होती, किसकी माइनस होती है, किसको U से, किसको B से, किसको I से, किसको B से, ये दिक्कत होती है। ठीक है, इसका आज पूरा सोल्यूशन है इस वीडियो में, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसा कि पता है कि पहले मैं चैप्टर का नाम रिवीन कराता हूँ आपको, पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसमें पढ़ क्या चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हो ये बताइएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हो। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं वो बताइएगा मुझको। जैसे कि हम कोई प्रकाश किरण निकालते हैं, जैसे कि हम कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जब कोई प्रकाश किरण से जाती है तो परावर्तन से जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम फोकस कहते हैं। इसमें इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेट इज आपतित किरण, डेट इज परावर्तित किरण। जो की सी होता है, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, ये हमेशा किससे जाता है, बक्ता केंद्र से होकर जाता है, इसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा, इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, हुआ ना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही था सीधा कि हम लोग इस वक्त स्पेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट इसके भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, यूज हो रहे हैं, और जब तक हम स्पेरिकल मिरर पढ़ते रहेंगे इसके कॉन्सेप्ट यूज होते रहेंगे। उसी प्रकार हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन लाइट भी इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, और पढ़ाई करते हैं। जैसा कि आपको पता था कि साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इसको हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ओके, और देखते हैं पहला नियम क्या है इसमें। इसमें हमारा जो पहला नियम है वो कहता है कि सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं। ये देखो से लिखा है फोटो में, मान जो एक ही मात्रा होती है वो लुप्त हो जाती है। सभी दूरियां जो होती हैं वो पोल से नापी जाती हैं, पहला नियम। इसका क्या मतलब है? पोल का मतलब जानते होंगे आप, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, बताया था मैंने। इसका जो मध्य बिंदु होगा डेट इज पोल कहलाएगा, बताया था मैंने आपको। देखो मेरे साथ रेगुलर जुड़ते रहोगे यार, मेरी आप एक एक वीडियो देखते रहोगे। मैं देखना रोज का रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अरे आप रेगुलर जुड़ते रहोगे, जो ये सब मैं बता चुका हूँ, पोल किसे कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सब चीज। ठीक है, तो आप बिना टाइम वे किए हुए मेरे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर और चौथा लेक्चर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लाइट का। ऐसे करीबन इसके 10 या 12 लेक्चर बनेंगे लाइट के, पूरी ऑप्टिक्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए यार, तो दिक्कत नहीं होगी इतनी। चलो फिर मैं बताता हूँ आपको। सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं, इसका मतलब पोल का मतलब जानते हैं, ध्रुव होता है यार। पोल क्या होता है? ध्रुव होता है। यह भी पता होगा आपको कि परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है इसे हम पोल कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या, सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं, कहने का मतलब इसका यही है। क्या मतलब इसका? पहले कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, अब मुझे ये बताइएगा कौन सा है। देखो इसमें प्रकाश किरण बाहर की ओर है, अंदर का तर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब परावर्तक तल का कार्य कर रहा है। अंदर का सरफेस है वो परावर्तक तल का कार्य कर रहा है। मैंने आपको यू एग्जांपल दिया था, यू दैट इज ये वाला जो है कॉनकेव और ये वाला कॉन्वेक्स, बताया था मैंने आपको। अब जो वीडियो देखता होगा मेरी उसे पता होगा, अब कुछ तो देखते नहीं है तो उनको क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो अब इतना ही मतलब रखिएगा कि इसमें बारीक और प्रकाश किरण आए दैट इज कॉनकेव, तो अंदर का जो तल होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य करेगा, मतलब परावर्तक तल का कार्य करेगा। इसमें क्या होगा, प्रकाश के अंदर की ओर होंगी, क्योंकि जो पॉलिश होती है वो अंदर की ओर होती है और बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कार्य करता है। ठीक है,
लिखा भी देखो इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें लिखा भी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। फिलहाल आप जैसे कि मैंने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सभी दूरियां होती हैं वो पोल से नापी जाती हैं। इस बात का कहने का मतलब इसका इतना ही है कि हम न्यूमेरिकल में या अभी हम डेरिवेशन करेंगे यू बी एफ में संबंध कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए, ठीक है, उसमें भी काम आता है। जैसे कि ये कोई दूरी है, हम इसको ही नापेंगे तो यहाँ से पोल से ही नापेंगे। यदि मुझे इतनी दूरी नापनी है तो हम पहले पोल से इसकी पूरी दूरी नापेंगे, फिर इसकी इतनी दूरी नापेंगे, इसको जब घटाएंगे तब हमारी इतनी दूरी आएगी। नहीं समझे? समझाता हूं। उसके कहने का मतलब ये कि जितनी ये क्या होगा, पोल होगा, ये जो होगा वो पोल होगा, परावर्तित तल का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ठीक है। अब कोई मान लिया ये, ठीक है, मुझे इतनी रेडियस चाहिए, मुझे इतनी रेडियस चाहिए, कैसे निकालेंगे? पहले हम इतनी पूरी दूरी नापेंगे, पूरी, फिर हम उसमें इतनी दूरी घटाएंगे तब हमारी इतनी आएगी। ये नहीं इतनी, कोई किसी ने पूछा इतनी दूरी कितनी होगी, आपने क्या पीएफ दूरी होगी, पीएफ क्या सीएफ बोल दिया आपने, गलत हो जाएगा। जितनी भी दूरी नापेंगे वो हम पोल से नापेंगे। मैंने ये भी दूरी देखो पोल से नापी, ये भी दूरी पोल से नापी ना, तब मैंने आपको बताया, ठीक है। जितनी भी दूरी नापना पोल से नापना, बात मेरा कहने का मतलब इतना है, ठीक है, खत्म। ये हमारा पहला था। दूसरा पॉइंट देखिएगा, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। ये आपको पहले से ही पता था, बस समझाना है मुझे। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव। कितने लोगों को पता है कि इंसिडेंट रे क्या होती है? हिंदी बताओ उसकी, आपतित किरणें। आपतित होता है, ठीक है। आपतित किरणें इंसिडेंट रेज क्या होती हैं? जब कोई मिरर होता है, ये इसका अभिलंब होता है, प्रकाश किरण इधर से आकर किसी ये मिरर होता है, टकराकर उसी दिशा में वापस चली जाती हैं। ये जो किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ये किरण होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण की इंग्लिश को इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। उसने आपसे ये कहा कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। जितनी भी आपतित किरण, मतलब आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापेंगे वो हमेशा पॉजिटिव नापेंगे। यदि आपने ये ऐसी किरण गई, ऐसी निकल जाती थी ना, तो ये किरण कौन सी होती थी? आपतित किरण होती थी। यहाँ पर अभिलंब होता था बीच में, याद है आपको? मुख्य फोकस में बताया था मैंने आपको, ये परावर्तित किरण होती थी। दैट इज ये दूरी है वो पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और ये निगेटिव होगी। ये निगेटिव कैसे होगी? वो नेक्स्ट रूल में ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस हमेशा आप, यदि आप आपतित किरण से नापें, इंसिडेंट रे से नापें, तो हमेशा वो पॉजिटिव लेना, ओके। देखो इसमें क्या होता था, याद है आपको? कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, क्योंकि प्रकाश किरण बाहर की ओर है, अंदर का तल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य कर रहा है, यानी अंदर का जो तल है वो परावर्तित तल का कार्य कर रहा है, अर्थात ये कॉनकेव मिरर है, अर्थात अवतल दर्पण है। यदि ये बाहर का तल इसमें रिफ्लेक्टिंग का कार्य करता तो कौन सा होता? जल्दी बताओ कौन सा होता? तो कॉन्वेक्स होता। आप लोग सोचने लगते हो यार कौन सा होता है, जब आपके भाई ने सीधा आपको फंडा बता दिया फिर भी आप इतना संकोच करते हो। चलो ठीक है, संकोच मत करना, आंसर सही देना, ठीक है। सपोजिशन क्या मैंने ये कोई इसमें वो ना, शुरू से बनाते हैं। ये डेट इज मान लिया फोकस है, ये मान लिया मैंने वक्ता केंद्र है, ठीक है। अब समझना इसको, जब कोई किरण मुख्य कक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तित होकर जब मुख्य फोकस के होकर जाती है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये किरण आई, ये किरण गई, तो किरण आई कौन सी? इसे हम आपतित किरण कहते हैं ना। तो ये हमेशा जो होगी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बस इतना ही मतलब है यहां पर, समझ गए? और जो परावर्तित किरण ये हमारी आई है, ये निगेटिव होगी। अब कुछ लोग कहेंगे परावर्तित किरण कैसे हो गई यार? देखो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि जो अभिलंब होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, यानी वक्ता केंद्र से होकर जाता है। सेंटर कर्वेचर इतना बड़ा मान लिया मैंने, ठीक है।
ये किसका कार्य करेगा, ये अभिलंब का कार्य करेगा। तो ये आपतित किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो जाएगी, ये थीटा कोण बराबर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो मेरा कहने का मतलब आपसे इतना ही है कि जितनी भी आप दूरी इंसिडेंट रे के हिसाब से नापो, मतलब उसकी दिशा में नापो, आपतित किरण की दिशा में नापो, वो सदैव पॉजिटिव नापना। ठीक है, बड़ी डिटेल से बता रहा हूं आपको नियम, कोई नहीं बता चिन्ह प्रॉपर्टी। सब लोग कहते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल में लगाओ, बस ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, बस कैसे बता देंगे, ऐसे कर देते हैं लोग। बस मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल में भी मैं उपयोग करूंगा, और जो डेरिवेशन यू भी अपने संबंध भी है इसका, वो इसमें बताऊंगा। ठीक है, उसी का अपोजिट है, डिस्टेंस मेजर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज नेगेटिव। उसने इसमें क्या कह दिया, बस अपोजिट, यदि विपरीत है तो नेगेटिव, विपरीत है तो परावर्तित किरणें होंगी, विपरीत है तो इंसिडेंट रे का उल्टा होगा अर्थात नेगेटिव होगा। ओके, ये देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, कुछ नहीं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। इसका उपयोग हमने कहा ना UVF में उपयोग किया जाएगा जब डेरिवेशंस का प्रूव करेंगे। ठीक है, लेंस में भी करेंगे हम और फोकस में भी करेंगे, लेंस में भी करेंगे और मिरर में भी करेंगे। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इस बात का क्या मतलब है बताओ? ये धनात्मक और ऋणात्मक में इंडिकेट भी किए हैं, ध्यान रखना ये बात, फालतू में इंडिकेट करता हूँ, ये ब्लैक से लिखा ये रेड से लिख दिया, मजा पड़ रहा था मुझको, मजा नहीं पड़ रहा था। ये इंडिकेट मेन टॉपिक इतने ही इनमें, धनात्मक ऋणात्मक पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हिंदी में लिखा, इसको इंग्लिश में लिखा, इसका क्या चक्कर था, इसका भी खेल था कुछ ना कुछ। ठीक है, खेल क्या है, कुछ नहीं खेल है यार, इसको मैं हिंदी में टाइप कर सका, इसको हिंदी में टाइप नहीं कर सका, ये खेल था इसका। ठीक है, तो अपनी टॉपिक पाते हैं कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर जो मापी की दूरी होती है वो धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के जो नीचे मापी की दूरी ऋणात्मक होती है। इसका कहने का मतलब क्या आ देखो, इसने ये खींचा, इसको इसने फोकस बताया, इसको इसने, ये पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है यार, राइटिंग खराब है, राइटिंग के पीछे बहुत लोग कह चुके हैं मुझसे, राइटिंग आप सही लिखिएगा यार, राइटिंग सही लिखूं यार, पर टाइपराइट नहीं मेरे पास, टाइपराइट होता तो राइटिंग बेकार लिखता है यार, तो बड़ी अच्छी राइटिंग लिख नहीं बात, अच्छा फिर भी कोशिश करता हूँ आपके साथ। ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के जो ऊपर आप दूरी नापोगे वो हमेशा पॉजिटिव नापना, और जो नीचे दूरी नापना वो हमेशा नेगेटिव नापना। क्या हुआ था, क्या शक्तिमान बनना, इसमें नहीं बनना आपको। तो मुख्य अक्ष की जितनी आप दूरी ऊपर नापो वो हमेशा पॉजिटिव नापना, नीचे नापना उतनी आप नेगेटिव नापना। ठीक है, ओके। फोकल लेंथ पे आ जाओ, फोकस दूरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, इसको आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसको मैं सबसे एंड में किया है। एंड में क्यों किया है, एंड में क्यों किया है, क्योंकि मुझे उन बच्चों को बताना है कि जो मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, कुछ क्या करते हैं 5-6 मिनट देखते हैं चले जाते हैं, तो उन्हें क्या, उन्हें देखने में मतलब नहीं आया, वो तो इसे देखने आ गए, व्यू देने आ गए, कुछ नहीं यार। तो उनके लिए टॉपिक था फोकल लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहता मैं से पहले रख देता, पर मैंने आपके लिए किसमें रखा, लास्ट टॉपिक रखा। ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये बताइएगा। सबसे ज्यादा भ्रम कंफ्यूज इसमें होता है फोकल लेंथ में। मैंने आपको अभी रूल बताया था कि मुख कच्छ के ऊपर जो दूरी होगी वो पॉजिटिव बनाइए, मुख माने दर्पण बनाया था, इसके ऊपर जो दूरी होगी आप पॉजिटिव ले लोगे, इसके नीचे होगी निगेटिव ले लोगे। इंसिडेंट रे के साथ दूरी होगी तो आप पॉजिटिव ले लोगे, यदि इसके अपोजिट होगी तो आप निगेटिव ले लोगे। अर्थात आपतित किरण की दिशा में जब कोई दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव नापेंगे, और परावर्तित किरण की दिशा में जो दूरी नापेंगे तो निगेटिव नापेंगे। सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं। अब तक मैं आपको 3 नियम बताया, सारे 3 नियमों को पता भी होंगे, और जो 4th नियम बता रहे ये भी आपको पता होगा, पर आता कैसे ये नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो कॉनकेव मिरर के लिए। ओके, देखो कॉनकेव, जो कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है।
जिसके पास अभी आसपास कॉपी रखी हो, जितने भी मैंने नोट्स बताया सब लिख लेना मेरे, ठीक है। ये सब आपको फायदा करेंगे। मैं जितनी भी आपको चीज एक एक बताता हूँ वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कंपटीशन के लिए होगी उसे भी मैं बता दूंगा, पर जितना अब मैं बता रहा हूँ, जितना पहले ही बताया, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फोकल लेंथ इसकी निगेटिव होती है। इसको शायद मैं इसको 5 स्टार देता हूं। अच्छा, भूल जाते हैं हम लोग यार, फोकल लेंथ किसकी निगेटिव होती है? कॉनकेव अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स कहते हैं, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल सी बनेगा यहाँ पर, टाइपिंग बाद दिक्कत होगी, ठीक है। फोकल लेंथ होगी उसकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके, इसकी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। जब हम छोटे क्लास में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तब हम लोग को ये बात कह देते थे लोग, टीचर जो होते थे, कि कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है और जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। हम लोग छोटे जो कह दिया वो मान लिया। अब हम लोग बड़े हो गए, कैसे होती है भाई? आपने कहा कैसे होती है? टीचर क्या कहता है? उपरोक्त नियम से ये दूरियां नेगेटिव होती हैं और ये दूरियां पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल दूरी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर सी बनेगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि फोकल की स्पेलिंग FOCAL होता है, मैंने सी बना नहीं, गलती होगी इसलिए, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे होते हैं इसको समझाते हैं। ये तो समझ में आ गया किसकी दूरी धनात्मक होती है। उल्टा पूछ रहा हूं, कॉन्वेक्स की फोकल दूरी धनात्मक होती है और कॉन्वेक्स की धनात्मक होती है और कॉनकेव की ऋणात्मक होती है। देखो कैसे होती है। सबसे गलत फहमी क्या होती है आपको? मुझे यार ड्राइंग खराब है यार, ड्राइंग अच्छी हो यार तो मजा ना आ जाए यार। चलो ठीक है, इसको हम फोकस पॉइंट कहेंगे, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात। मुख्य अक्ष की, दैट इज मुख्य अक्ष है। आप हर में लिखवाते हो मुझको, पर ये भी नहीं था मुख्य अक्ष कौन सा, ये तो पता होगा ना। मैं नेक्स्ट वीडियो से मुख्य अक्ष को बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते थे, ठीक है। ये जो किरण गई इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, INCIDENT, डेट इज आपतित किरण। इसे हम आपतित किरण कहते थे। ये जो किरण होती है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात ये जो फोकल लेंथ जो ये होगी वो निगेटिव होगी पॉजिटिव, आप मुझे ये बताइएगा। इसकी दिशा में दूरी नापेंगे और धनात्मक नापेंगे, पर जो यहां पर आ गई, यहां से ये परावर्तित किरण हो गए, अर्थात ये दूरी कैसी होगी? यह निगेटिव होगी, निगेटिव होगी। समझ में आया आपको? ऐसे दूरी होती निगेटिव, ठीक है। ये किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए था। कॉन्वेक्स की क्या होती थी? निगेटिव होती थी। देखो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ निगेटिव। ओके, अब कॉन्वेक्स की पॉजिटिव कैसे होती है? कुछ तो समझ रहे हो कैसे पॉजिटिव होती है? ये कौन सा मिरर है बताइएगा मुझको। कॉन्वेक्स नाम ही लिखा पढ़ लीजिएगा सीधे, कॉन्वेक्स है। तो स्पीड से कमेंट किया करो, ठीक है। फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई किरण मुख्य अक्ष के ये गई समांतर, समांतर गई वो। परावर्तन के पश्चात वो ऐसी चली जाती है, क्योंकि यहां पर नॉर्मल होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो हमेशा कहां से जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने सेक्शन में। जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। ओके, ये क्या है? नॉर्मल है। जो नॉर्मल है वो हमें चित्र अच्छा नहीं बना, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने एफ मान लिया, क्योंकि एफ पहले आता फिर सी आता है, ठीक है। अब यहां से अब समझा रहा हूं, रुकना थोड़ी देर इंतजार करना, समझा रहा हूं, ठीक है। देखो, यहां से कोई आपतित किरण आई, यहां से कोई आपतित किरण आई, परावर्तन के पश्चात वो ऐसी चलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल था। ये नॉर्मल मतलब अभिलंब, जितना ये थीटा होगा उतना ये थीटा होगा, ठीक है। इससे चलिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा मुख्य फोकस कहां पर होगा? मुख्य फोकस के लिए हम इसको, ये पीछे भी तो आई होगी, इससे डॉट डॉट मिलाते हैं।
मिलाते थे तो ये एफ होता था। अब ये फोकस लेंथ यहां पर कैसी होगी, ये कैसी आई, ये पॉजिटिव होती है आपतिकरण, ये निगेटिव होती है, पर निगेटिव तो उधर चलेगी ना, ये तो उसकी इमेज है ना, तो फोकस लेंथ इसके हम पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आया पॉजिटिव होती कैसे है। कक्षा हाई स्कूल में नहीं हो ना, कि आप 10th में हो, आप 12th में हो, पता होनी चाहिए चीज होती कैसे है। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया ये बराबर r/2 होता है, कैसे प्रूव यार, बता सब देते हैं बराबर r/2 होता है, प्रूफ क्या होता है नहीं बता पाओगे आप लोग, पर मैंने आपको बताया है। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो को देखिएगा। मैंने उससे पहले प्रिंसिपल फोकस भी बताया, उसमें यार इतना डिटेल से आपको बताया था प्रिंसिपल फोकस, वो भी आप देखिएगा। और जो लेक्चर नंबर पहला था उसमें तो आपको सब मुख्य फोकस, वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस सब बताया आपको भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं बताऊंगा आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता चुका हूं मैं लेक्चर 1 में। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।